सबको जय यीशु की। आप सबों से बात करने का मौका मिला है और आज के दिन में हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। विशेष रूप से अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सवाल को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। ये सवाल बाइबल में हम पढ़ते हैं। एक नौजवान, एक युवक प्रभु के पास भागते हुए आता है और प्रभु से पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। और जब इस सवाल के साथ वो नवयुवक प्रभु के पास आता है, प्रभु उसको उत्तर देता है, आज्ञाओं के बारे में समझाता है और वो व्यक्ति बताता है, बचपन से ही मैंने इन सभी प्रकार के आज्ञाओं का पालन किया। तब जाके प्रभु उसको ध्यानपूर्वक देखने के बाद प्रभु कहता है, तुम में एक बात की कमी है और उस एक बात की कमी जो है उसको पूरा करो, उसको दूर करो और उसको पूरा करने के बाद, दूर करने के बाद मेरा अनुसरण करो। और इस प्रकार से प्रभु उसको बताता है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात प्रभु हमें बताता है। इसलिए आज के दिन में हम इस प्रसंग पर मनन चिंतन करें। यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उनके सामने घुटने टेक कर उनसे यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं अक्सर इस बात को जब पढ़ता हूँ मेरे मन में एक ख्याल आता है। यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति, कहीं जगह पर लिखा है एक युवक, यानी कि हम समझ सकते हैं जिस युवक ने जब बताया मैंने बचपन से इस बात का पालन किया, वो सयाना है, युवक है, इस बात को मान सकते हैं। और वह दौड़ता हुआ आया प्रभु के पास ये पूछने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यानी कि ये सवाल उसके मन में क्यों आया, मैं इस बात पर विचार कर रहा था। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन में हम में से कितने लोग सोचते होंगे अनंत जीवन के बारे में। हम सोचते होंगे आज क्या होगा, आज का क्या प्रोग्राम है, आज क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, इन सभी बातों में हम लगे रहते हैं। अनंत जीवन के बारे में हम में से कितने लोग लगे रहते हैं? शायद ये बहुत कम लोग लगे रहते होंगे। लेकिन ये नवजीवन हम सबों को सिखाता है, सभी युवक युवतियों के लिए एक उदाहरण देता है कि हमें हर दिन इस सवाल को लेकर जीना होगा, क्योंकि इस दुनिया का जीवन हमारा एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो हमें यहां से चले जाना है और यहां से कहां जाना है? अनंत जीवन जीने के लिए जाना है। अनंत जीवन, स्वर्ग में जो अनंत जीवन है उस जीवन को जीने के लिए जाना है। अनंत जीवन तो दो जगह है, एक है स्वर्ग है, एक नरक में है। इसलिए हमें नहीं चाहिए वो नरक का जीवन जहां पर हर प्रकार की तकलीफें परेशानी होंगी। वहां पर जैसे कि हमें पूर्वजों ने बताया गया है वहां पर आग है और इस प्रकार से जगह पर हमें नहीं जाना है। वहां पर अनंत जीवन नहीं जीना, अनंत जीवन हमें जीना है स्वर्ग में, जहां सुख है, जहां ईश्वर है, जहां संत हैं, जहां दूत है, वहां पर जाके हमें अनंत जीवन जीना है। इसलिए सवाल यहाँ पर यह है, उस अनंत जीवन को, स्वर्ग का अनंत जीवन को जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस सवाल को लेकर हमें हर दिन जीना होगा। हर दिन जब हम जिएंगे हम निश्चित रूप से उस अनंत जीवन के उस रास्ते पर अग्रसर होंगे, उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज के दिन में इस नौजवान का, इस युवक का उदाहरण हम लेते हुए हम मनन चिंतन करें। प्रभु से पूछता है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, धन्य है वह युवक इस सवाल को लेकर जी रहा था, इस लक्ष्य को लेकर जी रहा था कि मेरा जीवन एक दिन, इस धरती का जीवन समाप्त हो जाएगा, इस धरती का जीवन समाप्त होने के बाद मुझे अनंत जीवन जीना है। ये सवाल को लेकर वो जी रहा था और इस सवाल को लेकर प्रभु के पास आता है और प्रभु से पूछता है मुझे और क्या करना होगा। यानी कि बहुत कुछ उसने किया था और अधिक क्या करना है, इस बात की जानकारी प्रभु से ले रहा था। प्रभु से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रभु के पास आया और मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, हम भी आज के दिन से इस सवाल को हम स्वीकार करें, इस सवाल को ग्रहण करें, इस सवाल को लेकर हम जीवन बिताएं। अगर हम इस सवाल को लेकर जीवन बिताएंगे, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो हम कुछ करने लग जाएंगे, हर दिन कुछ बेहतर करने लगेंगे, क्योंकि हमारा सवाल हमारे सामने अनंत जीवन का है और उसको क्या करना है ये सवाल है। इसलिए हम लोग कुछ करने जाएंगे, नहीं तो हम इस सवाल को ही नहीं सोचेंगे, ये सवाल हमारे मन में ही नहीं आएगा। हम इसी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, इसी दुनिया में मस्त रहेंगे, इसी दुनिया में खो जाएंगे, तो हम अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, जरूरी है कि आज के दिन में हम सभी बाइबल के इस प्रसंग के माध्यम से हम सब इस बात पर सोचें, विचार करें कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। उस नौजवान ने अपने प्रभु से पूछा, गुरु से पूछा, गुरु
प्रभु मुझे अनंत जीवन प्राप्त करना, मुझे और क्या करना होगा। हम जहां आज के दिन में खड़े हैं, हम जानते हैं, बड़े ईमानदारी से अपने आप को देखें, आज के दिन में मैं कहां पर खड़ा हूं। यहां से इस प्रकार का जीवन में आज तक व्यतीत करता आया हूं, क्या मुझे यह जीवन अनंत जीवन तक ले जाएगा? ये सवाल अपने आप में पूछें। अगर मैं जिस प्रकार के जीवन आज तक जीते आया हूं, क्या यह जीवन मुझे अनंत जीवन तक ले जाएगा? अगर आपका उत्तर है पता नहीं, शायद, हो सकता है, इस प्रकार का उत्तर होगा, तो हम आज ही इस वक्त से गंभीर हो जाएं और इस सवाल को लेकर हम जिएं। इस सवाल को लेकर हर कोई व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, युवक हो, युवती हो, बड़ा बूढ़ा हो, माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई व्यक्ति इस सवाल को लेकर जिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर की योजना अनंत जीवन का सुख स्वर्ग राज्य में, दूतों के संग, संतों के संगति में, उसके पिता परमेश्वर के सानिध्य में, उसके दरबार में। इसलिए हम सबों को यह सवाल लेना होगा, इस सवाल को लेकर जीना होगा, बड़े गंभीरता से जीना होगा। अगर आज तक ये सवाल लेकर हमने जीवन नहीं बिताया, आज इस वक्त हम इस सवाल को लें, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा। और ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो, ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है, तुम आज्ञाओं को जानते। ईश्वर तुरंत, प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसको समझाता है, आज्ञाओं को जानते हो। 10 आज्ञाएं हमें दी गई हैं और उसके बारे में तालीम में हमें सिखाया गया, बताया गया, पढ़ाया गया, हमने याद भी किया और उस बात को, उस आज्ञाओं को दोहराते भी हैं। लेकिन सवाल यह है, हम में से कितने लोग उन आज्ञाओं का पालन करते हैं? एक एक आज्ञाओं पर अगर हम मनन चिंतन करने जाएंगे, एकाध आज्ञा पर हम विचार करें इस वक्त। मान लो सबसे पहली आज्ञा, मैं प्रभु ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं होगा। तुम और किसी ईश्वर की आराधना नहीं करोगे और किसी की पूजा पाठ नहीं करोगे, मैं ही ईश्वर हूं, प्रभु ने कहा। उसको छोड़ के कितने सारे लोग हम में से अन्य प्रकार के ईश्वर बनाते हैं। आज के दिन में मोबाइल हमारा ईश्वर बन जाता है, जिसके साथ आप अधिकतम समय बिताएंगे, अधिकतम आपका ध्यान जहां केंद्रित होगा, अधिकतम समय खर्चा होगा, जहां आपका ध्यान होगा वही आपका खजाना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, जहां आपका खजाना है वही आपका दिल होगा, जहां आपका खजाना है वहीं आपका दिल होगा। यानी कि आज के दिन में, इस आधुनिक युग में, हमारा खजाना क्या है? हमारा खजाना क्या है? जहां आपका खजाना है वहां आपका दिल रहेगा। इस प्रकार से हम में से कितने लोग इस प्रकार से दुनियादारी की चीज़ों में पड़े रहते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे ईश्वर बन जाते हैं। जहां हम लोग समय बिताते हैं, जहां हम लोग पैसा करते हैं, जहां हम ध्यान देते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, हम उसके पीछे चले रहते हैं और वो हमारा ईश्वर बन जाता है। यानी कि सच्चे ईश्वर की आराधना छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के पीछे हम लगे रहते हैं। यानी कि बाकी चीज़ों की आराधना भले ही ना करते हो, लेकिन जिसके पीछे हम चले जाते हैं, जिसको हम लोग आजमाते हैं, अपनाते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, वो हमारा ईश्वर बन जाता है। चाहे आपका वो दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपका वो फोन क्यों ना हो, वो व्हाट्सएप क्यों ना हो, वो अलग अलग प्रकार के जो आधुनिक डिवाइस क्यों ना हो, उनके पीछे अगर आप अधिकतम समय बिताते हैं, अधिकतम पैसा खर्चा करते हैं, अधिकतम ध्यान आपका वहीं पर केंद्रित है, वो आपका ईश्वर बन जाता है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है, आज्ञाओं को जानते हो। प्रभु युवक से कहता है, तुम आज्ञाओं को जानते हो। वो कहता, आज्ञाओं को जानता हूं, ना केवल जानता हूं बल्कि आज्ञाओं का मैंने आज तक पालन किया है। बचपन से ही मैंने उन आज्ञाओं का पालन किया। हम इस बात को सवाल करें, क्या मैं आज्ञाओं को जानता हूं? बहुत बार हमने बच्चों से पूछा, युवक युवतियों से पूछा, आज्ञाओं को जानते हो? हाँ जानते हैं। कौन से कौन सी आज्ञा हैं? 2 3 4 बोल दिए, उसके बाद याद नहीं है। आज्ञा तक याद नहीं तो पालन कहाँ होगा? इसलिए हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है भाइयों बहनों, हम इस आज्ञाओं को जाने समझें जो ईश्वर ने हम सबों को दी गई है। उन आज्ञाओं के पालन के बगैर हम स्वर्ग राज्य जा नहीं सकते। प्रभु यीशु ने सबसे पहले उत्तर यही दिया, तुम आज्ञाओं को जानते हो। और उसके बाद कुछ आज्ञाओं का याद दिलाया, और ये आज्ञा ये है, हत्या मत करो, किसी प्रकार की हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो। इस प्रकार से कुछ आज्ञाओं का प्रभु यीशु ने याद दिलाया। और प्रभु यीशु ने जब याद दिलाया, वो नौजवान कहता है, मैंने इन सभी बातों का पालन बचपन से ही किया। मैं अपने बचपन से ही इन सारी बातों का पालन करते आया हूं। मुझे आज्ञाएं याद हैं, मुझे आज्ञाएं मालूम है, और उस आज्ञाओं के अनुसार मैंने जीवन बिताया है, बहुत अच्छा जीवन बिताया है आज्ञाओं के अनुसार। इस प्रकार से वो युवक अपना उत्तर देता है। उसके बाद उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से ही करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा, उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। जब प्रभु यीशु ने सुना कि इस व्यक्ति ने
बचपन से इन सभी प्रकार का आज्ञाओं का पालन किया है निष्ठापूर्वक, बड़े ईमानदारी से, प्रभु को सुनकर शायद बहुत अच्छा लगा होगा, प्रभु शायद बहुत प्रसन्न हुए होंगे, इसलिए प्रभु ने बड़े ध्यानपूर्वक उस युवक को देखा और प्रभु को उसके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उस प्रभु के हृदय में उस युवक के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और उसके बाद उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जब उस नवयुवक ने कहा कि मैंने सभी आज्ञाओं का पालन किया है और अभी से नहीं, बचपन से सब कुछ ठीक ठाक है मेरे जीवन में, तब जाके प्रभु को अच्छा लगा और प्रभु के दिल में प्रेम उमड़ पड़ा और प्रभु ने कहा, तुम में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बात की कमी है, उस कमी को पूरा करो, बाकी सब ठीक है। यानी कि 100 में से 99 मार्क्स तुमको मिल चुके हैं, 100 में से 100 नहीं, 1 नंबर कम है, उस एक बात की कमी है, उसको पूरा करो और उसको पूरा करोगे तब जाके तुम स्वर्ग राज्य का सुख भोग सकोगे। तुम्हें एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, ये सबको बेचो, गरीबों को दो और मेरा अनुसरण करो। लेकिन क्या होता है, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। युवक धनी युवक था, बहुत धन उसके पास था। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा सारा धन दौलत पैसे अमीरी सब कुछ बेचो, गरीबों को दो और मेरा अनुसरण करो, तब जाके उसका चेहरा उतर गया, वह उदास हुआ, वह मायूस हुआ, वह प्रभु का अनुसरण करने से पीछे हट गया। अब तक यह युवक बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ सारा नियमों का पालन करते हुए अनंत जीवन के उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रहा था। अब प्रभु यीशु ने कहा एकमात्र बात की कमी है, बाकी सब कुछ तुमने ठीक किया है, बाकी सब कुछ तुमने अच्छा किया है, अच्छी बात है, अब एक बात की कमी रह गई है और उसको पूरा करो। लेकिन वह नवयुवक उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं होता है, वह पीछे हट जाता है, उदास होकर चला जाता है। संभवतः जिंदगी भर वह उदास रहा होगा, जिंदगी भर वह अनंत जीवन से वंचित रहा होगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में इस उदाहरण के द्वारा क्या सिखाता है, हम भी गंभीर हो जाएं। यह नवयुवक गंभीरता, बचपन से गंभीरता, अनंत जीवन के प्रति गंभीरता, उस अनंत जीवन हासिल करने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा था, लेकिन एक कमी उसके अंदर रह गई, उस एक कमी को दूर नहीं कर पाया। हम भी, हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारे प्रकार की कमियां हो सकती हैं। हो सकता है बहुत सारे प्रभु के आज्ञाओं का पालन हमने नहीं किया होगा, बहुत बार प्रभु के आज्ञाओं का टुकराया होगा। हम ये नहीं कह सकते प्रभु के सामने बचपन से मैंने सभी प्रकार के आज्ञाओं का पालन किया, हम नहीं कह सकते हैं। हम जरूर कहेंगे कि मैंने बहुत सारे आज्ञाओं को बहुत बार तोड़ा है, बहुत बार आज्ञाओं का उल्लंघन किया, हम ये कहेंगे। इस प्रकार से देखा जाए बहुत सारी कमियां हमारे अंदर हैं और इस प्रकार से कमियां रहेंगी तो हम स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन के सुख में नहीं पहुंच पाएंगे। एक कमी के साथ वो व्यक्ति रह गया तो आप मुझे बताइए, हमारे पास 25 कमियां मान लो उदाहरण के लिए, 25 कमी रहते स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच जाएंगे। अरे आप इस बात पर ध्यान दीजिए, आपका छोटा मोबाइल है और उस मोबाइल में आपने पासवर्ड लगा रखा है और उस पासवर्ड में गलत नंबर डाल के आप पासवर्ड खोलने की कोशिश करोगे, आपका मोबाइल नहीं खुलेगा। तो आपके तमाम प्रकार के बुरे काम के बाद स्वर्ग राज्य का दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। उस स्वर्ग राज्य का दरवाजा खोलने के लिए सारे नियमों का पालन करना होगा, अच्छा जीवन बिताना होगा। जो जीवन ईश्वर के दृष्टि में ठीक है, उचित है, अच्छा है, बेहतर है, सुंदर है, उस जीवन को जीना होगा। उस जीवन को जीने के वजह से हमें अनंत जीवन मिल सकता है। इसलिए नव युवक के जीवन में प्रभु ने कहा तुम्हें एक बात की कमी है। अगर हम प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत करके प्रभु से पूछें, प्रभु से सवाल करें, प्रभु मेरे जीवन में किन किन बातों की कमी है, प्रभु बताएंगे तुम्हारे जीवन में इन सभी प्रकार की बातों की कमी है। हो सकता है बहुत सारी गलतियां आएंगी, बहुत सारी कमियां आएंगी, उन सारे कमियों के साथ हम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे, अनंत जीवन का सुख नहीं भोग पाएंगे। इसलिए प्रभु हम सबों से इस उदाहरण के द्वारा बताता है, एक कमी होने वाला व्यक्ति भी वहां से वंचित रह गया, इसके मतलब बहुत सारे कमियां रहने वाले लोग वहां से वंचित रह सकते हैं। इसलिए हम अपनी कमियों को दूर करें, हमारे बुराइयों को दूर करें, पापों को दूर करें, ईश्वर के उस आदेश को माने, उसके आज्ञाओं का माने, उसके आज्ञाओं का पालन करें, तब जाके हम उस अनंत जीवन के सुख प्राप्त कर सकते हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत कुछ करना होगा। आज से हम निर्णय लें, उस
सवाल को अपने सामने रखें, उस सवाल को सामने रखते हुए जिए। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस सवाल को हम अपने सामने रखें। वो एक लक्ष्य रहा, लक्ष्य के बाद हम सामने रखें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा हम आज से निर्णय लें। अगर आप बहुत सुबेरे बहुत देर तक सोने की आपको आदत है, 9 बजे आप उठते हो, 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, आप जल्दी उठने का प्रयास करें। जल्दी उठ के आप उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। इस प्रकार से सुबह से ही एक एक काम आपके ठीक करते जाइए। जो ठीक नहीं आज तक, वो एक एक काम ठीक करते जाइए, अच्छा करते जाए, बेहतर करते जाए। अगर आपको पाठ पढ़ने की यानी कि बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है, आज से बाइबल पढ़ने की आदत डालिए। अगर आपको प्रार्थना करने की आदत नहीं है, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अलग अलग प्रकार के कार्य हमें करने होंगे जो हम नहीं करते आए होंगे आज तक, उसको करना होगा, तब जाके अनंत जीवन का सुख मिलेगा। यूं ही नहीं मिलेगा। प्रभु दयावान जरूर है, प्रभु क्षमा करता जरूर है, लेकिन हमें प्रभु के पास जाना होगा। जो प्रभु को पुकारेगा उसी के लिए प्रभु अपने आशीष का दरवाजा खुलेगा। जो कोई यदि तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुमको उत्तर दूंगा, प्रभु कहता है। यदि तुम मुझे पुकारोगे तब उत्तर दूंगा, यानी कि प्रभु को पुकारना होगा, प्रभु के पास जाना होगा। जिस प्रकार से वह नौजवान व्यक्ति प्रभु के पास गया, हम भी प्रभु के पास जाएं, प्रभु से पूछें, प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं मैं, मुझे क्या करना होगा। प्रभु मुझे बताएंगे, प्रार्थना के द्वारा बताएंगे, अपने वचन के द्वारा मुझे बताएंगे, और वो कार्य अगर हम करेंगे तब जाके अनंत जीवन का सुख पाएंगे। अन्यथा उस नौजवान व्यक्ति के जैसे उदास होकर हम चले जाएंगे, अनंत जीवन के सुख से वंचित रहेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हमें बुलाता है इस वचन के द्वारा कि हम सब के सब अनंत जीवन के हकदार बने, और उसके लिए इस धरती पर जो उचित जीवन है उस जीवन को जिए। सारे आज्ञाओं का पालन करें, उस प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु से पूछते रहें, प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे और क्या करना होगा। यानी कि बहुत कुछ हर दिन करना होगा और हर दिन सवाल करना होगा, और क्या करना होगा। प्रभु हमें बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, और इस प्रकार से हम समझ जाएंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे, तब जाके अनंत जीवन तक हम पहुंच पाएंगे। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, उस प्रभु से प्रार्थना करें, इस सवाल को लेकर हम सभी जीने वाले बने, इस सवाल के अनुसार हम कार्य करने वाले बने, इस सवाल के अनुसार अपने आप को तैयार करें, ताकि एक दिन इस दुनिया का जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, हम अनंत जीवन के सुख में पहुंच जाएंगे। वहां पर दूतों के, संतों के संगति में हम आनंद मनाएंगे। हमारे पूर्वज जितने लोग चले गए हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी, प्रभु यीशु से हमारी मुलाकात होगी, माता मरियम से हमारी मुलाकात होगी, ईश्वर के सानिध्य हम सभी जाएंगे। वहां पर कितना आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए उस आनंद को पाने के लिए इस दुनिया में दुख तकलीफ उठाना होगा, परेशानी को उठाना होगा, क्रूस को उठाना होगा, आत्मत्याग करना होगा। जो कुछ उचित नहीं है उसको त्यागना होगा, छोड़ना होगा। जिस प्रकार से नवयुवक ने छोड़ा नहीं और इसलिए वंचित रहा, हम छोड़े और उन सभी बातों को अलग करें अपने जीवन से, जो उचित नहीं है, जो हमें स्वर्ग तक नहीं ले जाता है। उन सभी बातों को त्यागते हुए, छोड़ते हुए उस प्रभु का अनुसरण करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, हम सबों को बरकत दें, जिससे कि हम सभी एक दिन स्वर्ग का सुख भोगने के लिए वहां पहुंच जाएं। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमें आशीष दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।